1971 दिसंबर की ठंडी रातें। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप युद्ध की आग में जल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके थे। हर तरफ गोलियों की आवाज, धुएं से भरा आसमान और लाखों लोगों की चीखें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब युद्ध में बदल चुका था। लेकिन समुद्र के अंदर हजारों फीट नीचे एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जो इतिहास बदल देता। ये कहानी है भारतीय नौसेना की बहादुरी की और पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी गाजी के आखिरी मिशन की। कराची नेवल हेडक्वार्टर, नवंबर 1971। एक बड़े कमरे में पाकिस्तान नेवी के अधिकारी इकट्ठा थे। टेबल पर हिंद महासागर का नक्शा फैला हुआ था और उस नक्शे पर लाल गोले से एक जगह को चिन्हित किया गया था, विशाखापट्टनम। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमें भारत की रीढ़ तोड़नी है तो हमें उनके सबसे बड़े युद्धपोत को खत्म करना होगा। वो युद्धपोत था INS विक्रांत, भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। समुद्र में चलता हुआ एक किला। अगर विक्रांत खत्म हो जाता तो बंगाल की खाड़ी में भारत की ताकत कमजोर पड़ सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि किसी को नहीं पता था कि विक्रांत आखिर है कहां। 14 नवंबर 1971। कराची बंदरगाह से गाजी धीरे धीरे समुद्र में उतरी। पनडुब्बी के अंदर लाल रंग की हल्की रोशनी थी। हर तरफ मशीनों की आवाज गूंज रही थी। कैप्टन जफर मोहम्मद खान अपने अधिकारियों के साथ खड़े थे। उन्होंने आखिरी आदेश दिया, यह मिशन पाकिस्तान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। हमें हर हाल में कामयाब होना होगा। गाजी धीरे धीरे अरब सागर के गहरे पानी में गायब हो गई। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना को भी कुछ अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर लगातार हलचल बढ़ रही थी। भारतीय अधिकारी जानते थे कि विक्रांत दुश्मन का पहला निशाना होगा। लेकिन भारत ने एक चाल चली। असल विक्रांत को चुपचाप दूसरे इलाके में भेज दिया गया और दुश्मन को भ्रमित करने के लिए रेडियो सिग्नल ऐसे भेजे गए जैसे विक्रांत अभी भी विशाखापट्टनम के आसपास ही मौजूद हो। ये एक खतरनाक जाल था। 2 दिसंबर 1971 रात के करीब 11 बजे विशाखापट्टनम का समुद्र शांत था। ऊपर आसमान में बादल थे और नीचे गहरे पानी में गाजी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पनडुब्बी के अंदर तनाव साफ महसूस हो रहा था। सोनार ऑपरेटर अचानक चिल्लाया, सर, हमें सामने कुछ हलचल महसूस हो रही है। कैप्टन तुरंत आगे आए। क्या वो विक्रांत हो सकता है? हर किसी की सांसें रुक गईं। गाजी अब भारतीय तट के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारतीय नौसेना उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसी समय भारतीय युद्धपोत INS राजपूत समुद्र में गश्त कर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। तभी भारतीय अधिकारियों को पानी के नीचे अजीब हलचल महसूस हुई। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग अलर्ट हो जाओ। जहाज पर सन्नाटा छा गया। सोनार की बीप 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 हर सेकंड तनाव बढ़ा रही थी। अचानक एक अधिकारी चिल्लाया, सर, संभवतः दुश्मन पनडुब्बी। कमांडर ने बिना समय गवाए आदेश दिया, डेप्थ चार्ज तैयार करो। समुद्र के ऊपर हवा तेज हो चुकी थी और नीचे गाजी अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रही थी। रात 12:15 INS राजपूत ने पहला डेप्थ चार्ज समुद्र में गिराया। धड़ाम। पानी के अंदर जोरदार धमाका हुआ। गाजी के अंदर अफरा तफरी मच गई। लाइट्स झपकने लगीं, मशीनें कांपने लगीं। एक अधिकारी चिल्लाया, हम पकड़े गए हैं। कैप्टन ने तुरंत दिशा बदलने का आदेश दिया, लेकिन तभी दूसरा धमाका हुआ। इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक। गाजी बुरी तरह हिल गई। अंदर पाइपलाइन टूटने लगी। पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। पनडुब्बी के अंदर सायरन बज उठे। वो अब मौत का जाल बन चुकी थी। कैप्टन ने आखिरी कोशिश की, ऊपर जाओ, फुल पावर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
अचानक पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में एक भयानक विस्फोट हुआ, इतना बड़ा कि समुद्र की सतह तक हिल गई। विशाखापट्टनम के लोगों ने रात में समुद्र के बीच आग की लपटें देखीं और फिर सब शांत हो गया। समुद्र ने गाजी को हमेशा के लिए निगल लिया। अगली सुबह भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में उतरे। पानी के नीचे जो दृश्य था वो डरावना था। गाजी के टुकड़े चारों तरफ फैले हुए थे, टूटी हुई मशीनें, फटे हुए स्टील के हिस्से और समुद्र में बिखरा मलबा। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी खत्म हो चुकी थी। इस घटना ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। अब बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना का रास्ता लगभग साफ था। आईएनएस विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला शुरू किया। भारतीय विमानों ने बंदरगाहों, तेल डिपो और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूट गई और कुछ ही दिनों बाद 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। आज भी विशाखापट्टनम के समुद्र के नीचे गाजी का मलबा पड़ा है, एक खामोश गवाह बनकर। उस रात का जब समुद्र के अंधेरे में भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच इतिहास लिखा गया था।